हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं जो हम एक्सरसाइज 1 थी हमारी वास्तविक संख्याएं, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग लगा रहे थे। ये भी इसके एग्जाम्पल्स हम लोग लगा रहे थे और इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम लोग लगा चुके थे, सेकंड एग्जाम्पल भी लगा चुके थे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं इसका एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है उसको। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसी टाइप का हमने जो सेकंड क्वेश्चन था उसे भी लगाया था। वहां पे धनात्मक समपूर्णांक की बात की गई थी, यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की गई है। धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक दोनों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप लोग वहां से देख भी सकते हैं। और इसके जो पहले के एग्जाम्पल या मैंने यूक्लिड जो प्रमेय थी उसके बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में भी समझाया है पहली वीडियो में, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है हमारी उसको लिख लिया है। हर क्वेश्चन में जो स्टेप के क्वेश्चन होंगे उनमें हमें ऐसे ही लिखना है यूक्लिड विभाजन जो हमारी प्रमेय है उसको। तो आप लोगों को भी लिख लेना है हर क्वेश्चन में इस तरह। मैंने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख लिया है। और जो इसकी कंडीशन दी गई थी a बराबर BQ+R, R जो है 0 से लेके B तक है, वो भी मैंने लिख लिया था। अब इससे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उससे कंपेयर करते थे इसको। ठीक है, यहाँ भी मैं अपने क्वेश्चन जो दिया गया है इससे कंपेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 4q+1 और 4q+3। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ साइड में, समझने में आसानी रहेगी। 4q+1 दिया गया है और 4q+3। अगर हम इसकी तुलना इससे करते हैं या फिर इससे करते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि b के बदले यहाँ क्या है 4 है। ठीक है, b के बदले हमें 4 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि b बराबर क्या हो गया हमारा 4 है। ठीक है, अगर हमारा b बराबर 4 आ गया है तो अब क्या होगा, b बराबर 4 आने से यहाँ पर हम b की वैल्यू 4 रख लेते हैं। a बराबर 4q प्लस के r। ठीक है, और यहाँ पर भी b की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगी r की वैल्यू, इस तरीके से 4 रखना है, 4 रख लिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि r की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, मतलब कि r बराबर 0 तो है और 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी कहाँ तक, 1 2 3, 4 से छोटी है तो हम 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। तो r की जो वैल्यू हमारी है वो 0 से 0 1 2 3 ये है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने इसी तरह से किया था, यहाँ भी हम इसी तरीके से करेंगे कि r की जो वैल्यूज है इन सबको रख रख के देखेंगे कि जो उन्होंने कंडीशन दी है वो किस पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1 कि यदि r बराबर हमारा 0 है, r बराबर 0 है। क्वेश्चन में हम लोग ध्यान रखें किसके लिए हमें कहा गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। ठीक है ना, तो विषम पूर्णांक है ये और इसका रूप ये होना चाहिए। तो r बराबर हम क्या रख रहे हैं, 0। अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू 0 रखते हैं तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 4q+0, और a इक्वल टू हमारा हो गया 4q। अब ये क्या है, ये तो 2 से मतलब भाज्य है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कि ये एक विषम पूर्णांक नहीं कहा गया है, मतलब ये एक विषम पूर्णांक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि 4q जो है 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः यह क्या है, अतः यह एक समपूर्णांक है, यह एक समपूर्णांक है। और हमें समपूर्णांक का क्वेश्चन हम पहले लगा चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2, पर हमें क्या कहा गया है, यहाँ विषम पूर्णांक की बात की कही गई है तो ये उसका रूप का नहीं है। अब हम सेकंड चलते हैं, r की वैल्यू हम रखते हैं 1, r बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4q+1। अब हम इसे देख रहे हैं कि ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यहाँ पे लिख देंगे कि 4q+1, मैं यहीं से लिख दे रही हूँ, 4q+1 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। अगर ये 2 से भाज्य नहीं है तो 4q+1 हमारा क्या है, एक विषम पूर्णांक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक विषम पूर्णांक किया आ गया, ये रूप हमें कहा गया था, ये हमें मिल गया है। थर्ड नंबर पे हम क्या रखेंगे, r की वैल्यू 2 रखेंगे। अगर हम r की वैल्यू 2 रखते हैं तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4q+2। अब a बराबर हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा हमारा 2q+1।
अब हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं 2q+1/2, ये देखिए तो ये 2 से डिवाइड है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है या 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है तो ये हमारा सम पूर्णांक है, विषम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि 4q+2 जो हमारा है 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः यह एक क्या है, अतः यह एक समपूर्णांक है, अतः यह एक समपूर्णांक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा समपूर्णांक आ गया, ये वाली। अब हमें क्या रखना है, r की वैल्यू हम 2 तक रख चुके हैं, अब हमें r की वैल्यू 3 रखनी है, उसके बाद देखना है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4 नंबर, यदि r बराबर 3 हो तब, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4q+3 हो जाएगा a की वैल्यू हमारी। अब इसको हम देख सकते हैं कि क्या ये 2 से भाज्य है। पहली बात तो यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, और ये जो नंबर है हमारा 2 से भाज्य भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि 4q+3 जो है 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः क्या है, अतः यह एक विषम पूर्णांक है, अतः यह एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि जो ये 4q+1 वाली ये टर्म है और 4q+3 वाली है, ये दोनों विषम पूर्णांक है। तो यही दोनों हमारी विषम आई, इनके अलावा विषम नहीं आया है। तो मैं लिख दूंगी कि 4q+1 और 4q+3 विषम धनात्मक पूर्णांक है, अतः 4q+1 और 4q+3 विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हमें यही जो है सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारा है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है कि एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 जो है बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की जो संख्या है वो समान रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम मतलब कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। अब इसमें न्यूनतम स्थान घेरने का मतलब है कि कम से कम जगह में अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें HCF निकालेंगे। इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कितनी बर्फियां रखी जा सकती है कम से कम जगह में। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसे। एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 है, क्या क्या दिया गया है हमें, 130, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ काजू की बर्फियां, बर्फियां बराबर हमारी कितनी है 420, और बादाम की बर्फियां हमारी कितनी है, बादाम की बर्फियां बराबर है हमारी 130। ठीक है ना, इन्होंने कहा है कि अ, अधिक से अधिक जो है ऐसी कितनी ढेरियां बना सकते हैं कि जो है न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या भी समान रहे, और ये ढेरियां जो बर्फी की परात है उसमें न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे 420 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब कितने टाइम चलेगा यहाँ पर, 3 टाइम, और ये हो जाएगा 390। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, और 130 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कितना, 4 टाइम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 120, और यहाँ हमारा कितना बचेगा 10, 10 से फिर हम 130 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 30 है, 10 से हम लोग 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिए 30 हमारा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया सवाल। अब हमारा HCF कौन सा नंबर है, ये नहीं है, HCF हमारा ये है। ठीक है, तो हमारा HCF कितना आ गया, इक्वल टू 10, और इसे हम यूक्लिड विधि से भी लिख देंगे यहाँ पर कि 420 जो था उसे हमने क्या लिखा था, 130 मल्टीप्लाई 3 और प्लस के 30। तो 130 मल्टीप्लाई 3 और प्लस के 30, फिर 130 को हमने क्या लिखा था, 30 मल्टीप्लाई 4 और प्लस के 10, फिर 30 को हमने क्या लिखा था, 10 मल्टीप्लाई 3 और प्लस के 0। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 था ये भी सॉल्व हो गया है। तो इसके साथ ही हमारे जो है एग्जाम्पल सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज जो हमारी 1.1 है, देखिए उसमें क्या करना है।
एक्सरसाइज हमारी 1.1 है। क्या कहा गया है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम पहले भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसीलिए हमारे लिए बड़ा आसान है इनको सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है 135 और 225। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला नंबर होता है उसको बाहर रखेंगे और जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको अंदर रखेंगे। ठीक है, तब डिवाइड करेंगे इसको। अब जब हम यहाँ पर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो सबसे पहले 135 का एक ही बार में पहाड़ा पढ़ा जाएगा, और अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब 90 ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद 135 को यहाँ लिखा जाएगा। कितना हो गया? अब इसका जब हम पहाड़ा चलाएंगे तो कितनी बार चलेगा इसमें, क्योंकि अगर 92 जा करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा। इससे डिवाइड करना आई होप कि आप लोगों को अच्छे से आता ही होगा। अब 45 यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 90, 45 से 90 2 टाइम कट जाएगा। ये हो गया। ये तो हमने सिंपल। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? ये एचसीएफ होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो इसके वो दिए गए थे, स्टेप्स दिए गए थे, उनसे लिखते हैं। 255 इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। तो ये हो गया 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। फिर इसका नंबर है 135 को क्या लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। तो ये लिख दिया 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। फिर अब इसका नंबर है 90 का, 90 को क्या लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस के 0। तो अब हमारा एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ हमारा हो जाएगा यहाँ 45। ये हमने लिख दिया कि एचसीएफ हमारा 45 है। ये हमने यूक्लिड विभाजन विधि से इसका जो एचसीएफ है उसको निकाल दिया है। अब हम इसका जो है सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? ये रहा 196 है ये, और ये है 38,220। ठीक है ना, 38,220। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया गया है हमें 196 और साथ में 38220। ठीक है, चलिए देखने में बड़ा लग रहा है पर हो सकता है जल्दी सॉल्व हो जाए। 196 38220। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों पे इसको सॉल्व करेंगे। इन तीनों से ये हो जाएगा 1 जा 196 एक बार। ठीक है, उसके बाद कितनी बार जाएगा, पहले इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे हमारा बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा हमारा 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 2 उतार लेंगे नीचे। अब कितनी बार जाएगा 9 टाइम। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 196 की 9 टाइम। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी इस पे भी हमारा टेबल मतलब पहाड़ा चल सकता है, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा इससे बड़ा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी को सोल्व करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो 9 टाइम जो होगा ये चलेगा यहाँ पर। 9 टाइम में कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1764। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा जब इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 980। ठीक है, ये 0 भी यहाँ से उतार ली हमने, और यहाँ पर 98 हमारा बचेगा। उसके बाद हम कितनी टाइम 5 टाइम चलाएंगे तो सीधा 980 ही आ जाएगा, आ गया हमारा। अब इसके बाद जब हम लोग घटाएंगे इसे तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारा खत्म हो गया सवाल। हमें सवाल में इस तरह के स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा 196 से ही पूरा सवाल सॉल्व हो गया। तो अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा यही हो जाएगा। और इसे लिखेंगे कैसे 38220। ठीक है, इक्वल टू हो गया हमारा 196 मल्टीप्लाई 195 और प्लस 0। उसके बाद एचसीएफ हमारा कितना आ गया है 196। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलिए लगाते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है 867 और 255। ठीक है, इनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है पेपर पे अपने। अब मैंने पहले ही बताया था क्या करना है, जो छोटा वाला नंबर है उसको बाहर रखना है और बड़े वाले नंबर को अंदर रखना है हमें। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। 255 को हम लोग बाहर रखेंगे और 867 को अंदर रखेंगे। अब इसका टेबल कितने टाइम 3 टाइम जब चलेगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 765। जब इनको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 102। अब क्या करेंगे 102 जो नंबर है इससे छोटा है, तो यहाँ पे ऐसे बना के फिर 255 को अंदर लिख लेंगे हम लोग।
उसके बाद क्या करना है, 102 से यहाँ कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम। 102 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 204 होता है। अब इनको फिर से घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 102 यहाँ पर लिख लेंगे और जब 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एलसीएम जो है 51 है, पर जो इसके स्टेप्स हैं वे हमें लिखने हैं। यहाँ पे लिख देंगे 167 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। तो ये हो जाएगा 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। फिर जब 255 को लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 102 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 51। फिर जब हम 51 को 102 को लिखेंगे तो 102 को कैसे लिखना है, 51 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0। ठीक है। उसके बाद HCF मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि HCF कितना आ गया इसका, HCF है 51। तो ये जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी हमारा सोल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा है थर्ड। क्या दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, उसकी टुकड़ी है, उसके 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कुछ कुछ जैसे हमने वो बर्फी वाला क्वेश्चन लगाया था, कुछ कुछ उसी तरह ये क्वेश्चन हमारा है। अधिकतम संख्या हमें निकालनी है इसमें, तो हम क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दे रही हूँ पहले कौन कौन से हैं। एक है हमारा 32 और दूसरा नंबर है हमारा 616। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं। ये हो गया 616। 32 से पहले हम फर्स्ट एक 1 टाइम ये इसी पे चल जाएगा हमारा 61 पे ही। अगर हम यहाँ से घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 29। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, 6 को हमने उतार लिया। अब 32 का टेबल हम कितनी बार 9 टाइम चलाएंगे इस पे, ये हो जाएगा 288। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ फिर से घटाएंगे, घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब ये जो 32 है इसको हम यहाँ लिखें क्योंकि जो 8 है अब इस पे तो हम 32 का पहाड़ा नहीं चला सकते, तो इसीलिए हम अब इस तरीके से लिख लेंगे इसको। और 8 का पहाड़ा कितनी बार, 8 चौके 32। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ अब हमारा 0 बच गया, ये 0 बच गया। इसका मतलब सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो हमारे स्टेप्स थे उनको लिखेंगे कि जो 616 है कैसे लिखेंगे इसको, 32 गुणे 19। ये 616 को लिखेंगे 32 गुणे 19। ठीक है। और प्लस यहाँ इसका एलसीएम बचा था, प्लस 8 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है 32 को क्या लिखेंगे, 8 गुणे 4 और प्लस 0। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा HCF कितना आया है, हमारा HCF यहाँ से 8 आया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।